भगवान की सभी लीलाएं बहुत प्यारी हैं और भगवान कहते हैं कि इस धराधाम पर आता तो इसीलिए हूँ कर एक भी लीला किसी मनुष्य ने, किसी व्यक्ति ने अपने हृदय में बसा ली और उसको उतार लिया अपने जीवन में, उसको फॉलो कर लिया, तो मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और अपने हृदय में जगह देता हूँ, अपने वैकुंठ धाम में उसे स्थान देता हूँ। ये कहते भगवान। ऐसे ही एक लीला हुई कि वृंदावन में भगवान करीब 11 वर्ष कुछ महीने के थे, 11.5 वर्ष कह सकते हैं हम सभी लोग। तो नारद जी ने आके जब भगवान से कहा तो प्रभु ने कहा याद तो है मुझे, लेकिन ब्रजवासी बहुत प्रेम करते हैं, इनसे दूर जाने का मन ही नहीं है, क्योंकि जो बैकुंठ में गोलोक धाम में जो मिलता है उससे जब मैं परेशान हो जाता हूँ तब इस संसार में आता हूँ, दुष्टों को मारने के लिए नहीं, भक्तों को तारने के लिए। रावण को तो मैं वहां से भी मार सकता था, कंस को तो मैं वहां से भी मार सकता था, लेकिन भक्तों को तारने की सामर्थ्य भी वहां से थी। लेकिन जो भक्त हमारा दर्शन करना चाहते हैं, हमारा अंग संग पाना चाहते हैं, वो सब कैसे संभव होता? तो इसलिए इस धराधाम पर आता हूं। तो श्रीधाम वृंदावन से जब भगवान मथुरा गए हैं उससे एक दिन पहले की बात है ये। वृंदा, तुलसी को हम सब वृंदा कहते हैं। वृंदा भगवान की पत्नी भी हैं और भगवान की सखा भी हैं। तो भगवान सख के भाव रखते थे। तो एक दिन की बात है, एक दिन पहले की। तो वृंदा से कहा कि आज आपने रास्तों को नहीं सजाया, आपने मेरा जो निजी कुंज है जिसमें हम अपनी प्रिया के साथ विहार करते हैं उसको भी नहीं सजाया, कुछ हरा भरा नहीं है। आपने मेरी वो सेज भी नहीं सजाई जिस पे हम अपनी प्रिया के साथ विराजमान होते हैं। आज क्या बात है? तो वृंदा ने कहा कि क्यों भोले बन रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि तुमको अक्रूर जी लेने आ रहे हैं? कंस ने भेजा हुआ है। क्या तुम ये नहीं जानते? क्या तुम ये नहीं जानते हो कि आज तुम्हारा और राधा का आखिरी मिलन है, अर्थात 100 वर्षों का वियोग होना है? क्या आपको ये नहीं पता है? भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बहुत कम रोते हैं, लेकिन जब भक्त से दूर होने का समय आता है, राधा से वियोग का समय आता है, तो भगवान के भी नेत्र सजल हो जाते हैं। आंसू आ गए और कहा कि वृंदा, तुम तो सखी हो ना मेरी, तुम तो सख के भाव रखती हो ना, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये सच है, जाना है, और हमारा और राधा का 100 वर्षों का वियोग है, वो भी होना है। राधा ये जानती है कि एक ऐसा समय आएगा कि 100 वर्षों का वियोग होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आज हमारा आखिरी मिलन है। उनको ये नहीं पता है। तो कहा कि क्या राधा को आप बता पाएंगे कि कल आप जा रहे हैं? कृष्ण बोले, वृंदा कैसी बात करती हो, मैं बता पाऊंगा? मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं राधा से बोल दूं? वो कोमल अंगों वाली हैं, उनका हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, क्या वो सह पाएंगी? अब जल्दी से सेज सजाइए, हमारी प्रिया आ रही होंगी बरसाने से। वृंदा रोती जा रही है। कृष्ण, अगर तुम ना जाओ ऐसा हो सकता है। भगवान ने कहा कि धर्म की स्थापना करनी है। वृंदा कहते हैं, कैसी बात करते हो कृष्ण, प्रेम से भी बड़ा कोई धर्म है? इस वृंदावन का क्या होगा? तुम्हारे बिना यमुना जी में जल रहेगा, ये वृक्ष हरे भरे रहेंगे, ये जो गायें हैं जो तुम उनको चराते हो, जो तुम्हारा मुखमंडल देकर ही जलपान करती हैं, चारा खाती हैं, क्या वो रह पाएंगी? आप तो जानते हो कि ब्रज धाम में एक तिनका भी साधारण नहीं है। आप तो जानते हो वो आपकी लीला कथा का रस पान करने के लिए ही आए हैं।
पशु पक्षी वृक्ष नदियां ये रह पाएंगे। और राधा जी की तो छोड़ो, यशोदा मैया के विषय में नहीं सोचा आपने, उनका क्या होगा? उसको तो पता ही नहीं है कि तुम उनकी लाला नहीं हो, उनको तो ये पता ही नहीं है। आज 11.5 वर्ष हो गए हैं, वो तो आपको ही अपना लाला मानती हैं। वो मैया जिसने आपको उखल से बांधा, वो नहीं जानती कि मैं ब्रह्म को बांध रही हूं, वो नहीं जानती है, उसका क्या होगा? तुमने ये सोचा? कृष्ण भगवान बोले कि सोचा तो सबका है, लेकिन ये मेरी व्यवहारिक लीला है, उसको भी पूरा करना है, जाना तो तय है। श्री दामा ने राधा को श्राप दिया था कि जब देखो मान करके बैठ जाती हो, जब देखो कृष्ण को खरी खोटी सुनाने लग जाती हो। जाओ, तुम्हें श्राप देते हैं कि जब कृष्ण धरती पर जाएंगे तुम्हें भी जाना होगा, तो तुम्हारा और राधा का 100 वर्ष का वियोग होगा। तो वो श्राप भी असत्य नहीं हो सकता, उसको भी सत्य करना है। इतने में राधा आ गई और इधर वृंदा की और कृष्ण की बात चल रही है। राधा आ गई, कृष्ण तुम कहाँ हो? बहुत देर कर दी, दिखाई नहीं दे रहे हो। वृंदा कहती लो तुम्हारी राधिका आ गई, अब इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करो। मेरे सामने तो ये नीर आपका रुक नहीं रहा है, राधा के सामने कैसे छुपाओगे? राधा आई तो कृष्ण भगवान से रूठ जाती है। मैं इतनी देर से पुकार रही हूँ, इधर उधर भाग रहे हो, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, और अकेले में वृंदा से क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्रिया बैठो। राधा जी मुंह घुमा के बैठ गई। देखो प्रिया, आज तुम मुझसे नाराज मत हो। कृष्ण की आंखों में आंसू बहने लगे। आज तुम मुझसे नाराज मत हो, मुझे खरी खोटी सुना लो, मुझसे कुछ ऐसा कह लो, कटाक्ष कर लो। तुम हमेशा कटाक्ष करती हो ना, कटाक्ष कर लो, लेकिन आज मुंह घुमा के मत बैठो। जब भगवान की गला अवरुद्ध वाणी को राधा ने सुना तो उनके मन में विचार आया कि रूठना तो सहज है, मैं तो रूठती रहती हूँ, मान करती रहती हूँ, लेकिन आज कृष्ण को क्या हो गया कि ये रुदे हुए गले से मुझे कह रहे हैं कि आज तुम रूठो मत। जब देखा कृष्ण की आंखों में आंसू तो हृदय से लगा लिया। क्या हुआ? मैं तो आए दिन रूठती हूँ, आज क्या हुआ? कृष्ण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वृंदा ने कहा कि भगवान हृदय से लगाए तो वृंदा का मुख सामने है और भगवान कैसे, और राधा भगवान के हृदय से लगी है। वृंदा ने कहा बता दो ना, जो रात छुपाए बैठे हो, बोलो बोलो। राधा कहती है कृष्ण को क्या बात है? वृंदा ने फिर कहा कि कृष्ण बता दो, बता क्यों नहीं रहे हो? कृष्ण एकदम झल्लाते हुए बोले मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं कह पाऊंगा। राधा ने कहा ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता पाओगे, जो मुझसे नहीं कह पाओगे? कृष्ण चुप हो गए। इतने में देखा कि अक्रूर लगभग वृंदावन की सीमा पर आ चुके थे। तो भगवान के जो सखा थे वो चिल्लाते हुए आए भगवान के पास, क्योंकि सब जानते थे ये लीला का समय है, निकुंज के आसपास ही भगवान होंगे। तो सभी सखा भगवान के, तन सुखा, मन सुखा, ये भगवान के सखा थे, श्री दामा, ये सब चिल्लाते हुए अरे लाला तुम कहाँ हो? तुम्हारे काका अक्रूर मथुरा से आए हैं, तुम कहाँ हो? राधा जी बोलने लगी अक्रूर आपके काका हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, इससे पहले तो कभी नहीं आए, आज ऐसा क्या हुआ? भगवान ने कहा कि राधा मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो श्राप तुमको याद होगा तो आज के बाद शायद हम और आप 100 वर्षों तक कभी मिल नहीं पाएंगे। राधा मूर्छित हो गई।
भगवान कहने लगे कि वृंदा, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं कह पाऊंगा, ये कोमल हृदय की है, ये नहीं सह पाएंगे, मैंने कहा था ना। वृंदा ने कहा कि बताना तो होता ही ना। और जब होश में आए तो कहा कि आप जा रहे हो मुझे छोड़ के। आपको पता है कि जब आप गोलोक धाम से यहाँ पर आए तो आपसे तभी कहा था कि मैं तो आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। कृष्ण और राधा देखने में दो हैं, अगर सच पूछो तो तत्व एक है। आज मुझे 3 दिन हो गए एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं ना कि शरीर 2 है, आत्मा एक है। भगवान कृष्ण का स्वरूप ही राधा है, दूसरा नहीं है कोई। आज कृष्ण भगवान ने राधा को अपनी बंसी दी, बोले कि यहाँ पर मैंने जो लीला की उसमें बंसी की आवश्यकता थी, अब मैं मथुरा जा रहा हूँ। अधर्मियों का विनाश करना है, दुष्टों का संहार करना है। तो राधा कहती है वहां आपको संहार करना है और इससे पहले आपने यहाँ संहार कर दिया। वहां संहार जब होगा तो आपका श्रृंगार किया जाएगा, आपको गद्दी पे बिठाया जाएगा, आपको राजा बनाया जाएगा, लोग आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, जय घोष करेंगे। और यहाँ आपकी बिरह में हम सब का संहार होगा। आप मेरी वेदना को समझते हो ना? आपका निवास तो सबकी हृदय में है, आप मेरे भीतर भी हो ना, मेरे हृदय में भी हो ना। अगर हो तो मेरी वेदना को तो समझते ही होगे ना आप। ध्यान रखना कृष्ण, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना जी पाऊंगी मैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं जानती हूं कि इन आंखों को तब तक इंतजार रहेगा जब तक इनमें प्राण रहेंगे, और प्राण तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आपका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि प्राण आपके साथ जाएंगे। इतने में भगवान ने जब बंसी दी है, कहा कि जब मेरी याद आए तो इस बंसी को बजा लेना। राधा ने कहा कैसी बातें करते हो, इस बंसी को बजा लेना? याद तो उसे किया जाता है जिसे भूल जाओ। क्या हम तुम्हें भूलने वाले हैं? तुम्हें लगता है कि हम भूल सकते हैं? अब तो हर श्वास में तुम्हारा नाम है। मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में जो कुछ हो वो तुम हो। मेरे ही क्या, इस वृंदावन में जो ब्रजवासी हैं वो तो तुम्हें ही अपना मानते हैं। कल मैंने कहा था कि प्रेम उपासना है, प्रेम साधना है। प्रेम आत्मा की तड़प है, और ये तड़प तब तक नहीं मिटती जब तक आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती। मन तब तक भटकता है जब तक हरि के चरणों में विश्राम नहीं पाता है। विश्राम नींद वाला नहीं, वो परम विश्राम होता है। मन भटकता रहता है, जब उसे भगवान के चरण मिल जाते हैं, भगवान के चरणों में हमें प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो परम विश्राम को प्राप्त हो जाता है। फिर उसको कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। जब उसे भगवान से प्रेम हो जाए फिर उसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती है।